जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई हर साल 12 जनवरी को। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, तो इसी वजह से 12 जनवरी का दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से। ठीक है, याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई? कौन सी मनाई गई 11 जनवरी को? अभी 2026 वाली तो 60वीं पुण्यतिथि थी। और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? ये थे भाई दूसरे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ठीक है ना, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड ड्रिंकेबल वाटर थ्रू टैप्स? तो कौन बन चुका है? तो पुरी बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पुरी बन चुका है पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर। और किसके माध्यम से? सीधे टैप्स यानी नलों के माध्यम से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, उत्तराखंड हाई कोर्ट का। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा अनुभव सिन्हा, मुकेश चौहान, मनोज कुमार गुप्ता और रोहित बिष्ट में से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, मनोज कुमार गुप्ता यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि, ये ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है भाई, ये थोड़ा सा एक बुक है। ठीक है ना, नाम भी याद रखेंगे। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम भाई देख लो, अग्नि सरसुलो विकासी चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये पूरा बुक का नाम है, याद रखेंगे। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी और हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, तो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में पहला स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को मिला है ये स्थान? ठीक है, पहला स्थान किस राज्य को मिला है? उत्तराखंड को मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड को। ठीक है, किसमें? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में। चलिए अगला ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द वुमेन प्रीमियर लीग 2026 इनॉग्रेटेड? तो कहां पर किया गया ये 2026 महिला प्रीमियर लीग 2026 का अभी उद्घाटन? तो ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक किया है? तो ऑप्शन नंबर ए 2026 तक ही किया है। ठीक है ना, 2026 तक 10% कम करने का लक्ष्य लिया है, यानी कि निर्धारित किया है बाल विवाह की दर को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Regulatory Board? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बनाया गया? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ए के बाला सुब्रमण्यम, ए के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना, कौन सा सैन्य अभ्यास है? विल फॉर पीस, ये नाम याद रखना है आपको, विल फॉर पीस ये वाला नाम है, ये आपको याद रखना है। तो कहां पर आयोजन हो रहा है इसका? तो ये हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में विल फॉर पीस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है अभी? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सुदर्शन चक्र। ठीक है ना, सुदर्शन चक्र यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? जो कि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मुझे। ठीक है, और
यहाँ पर आपके ऑप्शन है फिलीपींस, रूस, इंडोनेशिया, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन करेक्ट है ABCD आप ऑप्शन कमेंट में बताएंगे, और ये टेलीग्राम पर मिलेगी PDF आपको, और हमारे एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर से। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, थैंक यू।